रहा था मुझे कि रिचेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त होता गया ऐसे ये एक्साइटमेंट इतना है बच्चों को कि वो स्कूल भी नहीं गए हैं आज, वो सुबह सुबह। ये देखिए 3 हो गए हैं ना, शॉर्ट सेक्शन, शॉर्ट कैफे बोल। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज है 21 अप्रैल और फाइनली आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 15 साल। 15 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला किधर को चले गए, टचवुड। तो यहाँ पर देखिए आज मेरी एनिवर्सरी है और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने प्लान की हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये व्लॉग जो है मेरा मॉर्निंग व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और नाइट व्लॉग जो है मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का होगा जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कहा चलो एनिवर्सरी है आज, हम लोग सभी इकट्ठे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे अपने घर में क्लीनिंग करनी ज़रूरी है कि मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो पहले मैंने कहा चलो मैं पहले अपना जो चादर है बेड की बेडशीट है उसको भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है फ्रेंड्स कि जब भी कोई भी मेरे घर में फंक्शन होता है, मान लीजिए आप बच्चों का बर्थडे है, एनिवर्सरी है या दिवाली है, ऐसे ओकेशन पे मैं अपनी बेडशीट नई बिछाती हूँ। तो उससे थोड़ा सा मुझे अच्छा फील आता है कि चलिए थोड़ा फ्रेश सा लगता है। तो आज भी मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के कपड़ों के साथ साथ अपने कपड़े में लेकर नहीं आई हूँ, बाकी हस्बैंड जी भी लाए हैं। लड्डू के लेकर आई हूँ, सिद्ध मैं पिछले हफ्ते लेकर आई थी, बस मेरा अब की बार नहीं हो पाया क्योंकि मैं जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी, 5-7 दिन के बाद जाऊँगी। तो अब अपने तो नहीं लाई हूँ, लेकिन बेडशीट लाई हूँ 2। एक तो बाहर वाला जो मेरा कमरा है उस पर मैं डाल दूँगी और एक मेरा ये रूम है इस पे डाल दूँगी। तो बताइएगा आप कि मेरी बेडशीट आपको कैसी लगी। तो यहाँ बच्चे आज इतने एक्साइटेड थे कि वो स्कूल भी नहीं गए आज, कि आज तो मम्मी की एनिवर्सरी है, मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, हम आपके साथ काम करा देंगे, बस आप अपना ऑर्डर दे देना कि क्या करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो मैं इन्हें बोल रही थी कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी, तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे। लेकिन बच्चे जो है कि मम्मी गुस्सा ना हो, अग्रेसिव ना हो हमारे ऊपर कि आज स्कूल नहीं गए हैं, तो अपने आप ही काम में लगे हुए थे दोनों के दोनों भाई, कि मम्मी कुछ ना बोले हमें और मम्मी खुश खुश रहे। तो बस लड्डू भी खुद ही मतलब मम्मी ये कर दूँ, देखिए आप देख सकते हैं मम्मी वो कर दूँ, मैं इन्हें कुछ नहीं बोल रही थी करने के लिए, लेकिन ये खुद ही अपने किए जा रहे। तो मुझे अंदर ही अंदर मैं खुश भी हो रही थी। मैंने कहा देखो बच्चे मुझे कितना मक्खन लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मक्खन ही लगा रहे हैं बच्चे फ़िलहाल मुझे, तो मैंने कहा चलो इनको लगाने दो। और बेडशीट को लड्डू को देखना आप कितने अच्छे तरीके से, ये मतलब एक भी मतलब इसमें शल नहीं आना चाहिए बेडशीट में, ये हालात है। तो मैं जब जैसे ही बाहर गई तो लड्डू ने झाड़ू उठा ली तुरंत कि मम्मी आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी आज झाड़ू भी लगेगी, आप पोछा भी लगेगा, आज सब कुछ होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो देखिए मैंने कहा तुम बाहर खेलने चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं अकेले ही कर लूँगी। लेकिन नहीं, दोनों बच्चे मेरे साथ इस तरह लगे रहे, मैं हैरान थी सोच के। तो खैर लड्डू ने अपनी जैसी कैसे झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने ठीक से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। हालांकि सिद्ध मुझे बोलने लगा कि मम्मी चलिए पोछा मैं लगा देता हूँ खड़े खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना और कोई काम कर लो, आपको किचन में बहुत सारा काम है। तो बच्चों से कहाँ पोछा लगता है। तो मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, खेलने चले जाओ। फिर मैंने इन्हें 5-5 रुपये दिए, मैंने कहा तुम अपना चीज़ खा के आ जाओ, कम से कम मुझे तो टेंशन मत दो। मैं अकेले मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं जब 2-3 बंदे मेरे साथ, मैं अकेले ठीक हूँ, अकेले अपना काम जैसे मुझे करना है मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो फिर इन दोनों बच्चों को मैंने थोड़े पैसे दिए, मैंने कहा जाओ तुम बाहर एंजॉय करो, खा लो पी लो, ये मुझे करने दो। तो फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा चलिए ये बेडशीट भी डाल देती हूँ। और अब की बार मैं थोड़ी डार्क कलर की बेडशीट लाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे मुझे लाइट कलर पसंद है, पर लाइट कलर ना मेरे बच्चे नहीं रहने देते हैं, हफ्ता भर भी नहीं होता है, बेडशीट इतनी गंदी कर देते हैं। फिर वो धोती हूँ मैं, फिर मुझे मतलब बिल्कुल डल पड़ जाती है, जल्द जो नई होती है नई तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में फिर अच्छी नहीं लगती। तो अब की बार मैं थोड़ी डार्क कलर की ही, हालांकि मुझे इसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी मैं डार्क कलर की ही बेडशीट लाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिछा दी है, अब लगा दूंगी मैं सारे घर में झाड़ू और पोछा। तो थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ पर भी ठीक कर देती हूँ जो ड्राइंग रूम है, तो उसके बाद ही मैंने कहा फिर सारे घर में पोछा आराम से लग जाएगा। तो साफ सफाई मैंने कर ली है फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, और मैंने कुछ सामान मंगवाया है रात की तैयारी के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सामान दिखा देती हूँ आपको कि मैंने रात के लिए क्या तैयारी करूँगी अभी। तो यहाँ पर मैंने मटर ली है क्योंकि मुझे बनानी है पाव भाजी। मटर उसमें सब्जी जो चाहिए होती है। टमाटर मेरे पास थे लेकिन सिदना और टमाटर ले आया। मैंने बोला था टमाटो सॉस और वो कन्फ्यूजन में रह गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैं इस्तेमाल कर ही लूँगी। और ये जो आलू प्याज हैं ये तो नॉर्मली चाहिए ही होते हैं, इनको भी मैंने मंगवा लिया है क्योंकि फिनिश हो गए थे। अब पाव भाजी के लिए मैंने सब्जियाँ ली हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गोभी हो गई, लौकी हो गई है ना, और बाकी ये मटर तो है ही। और ये मैं दही मंगवाई है क्योंकि इसके लिए इसमें बनाऊंगी मैं रायता। और ये बूंदी मंगवाई है 2 पैकेट, आप देख सकते हैं। और ये पाव भाजी मसाला है, और ये मंगवाया है मैंने मक्खन। तो ये सामान है, और दिखा देती हूँ आपको। अभी सामान बाकी और रह गया है। और यहाँ पर मैंने देखिए, इसमें मैंने पाव मंगवाए हैं। पाव बंद एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पर ये पॉलीथीन में काफ़ी सारे हैं तो मैंने अलग से ही इनको रखा हुआ है, देखिए। तो बस ये सामान फ़िलहाल तो मैंने मंगवाया है। बाकी मैंने छोले आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने सुबह भिगोए थे, तो अभी 1-2 घंटा और भिगोने के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि अच्छे से भीग जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें ढक देती हूँ। तो फ़िलहाल यही सामान है, और बस मैं लग जाती हूँ अपने काम पे क्योंकि काफ़ी सारा काम करना है। तो चलिए, तो देखा आपने, सामान मैंने आपको सारा दिखा दिया है। और बाकी अभी मैं काम करूँगी क्योंकि अभी मेरे यहाँ गेस्ट भी आने वाले हैं। मेरी एक भाभी है, रिलेशन में ही है, वो आने वाली है, उनको भी मुझे अटेंड करना है। और थोड़ा सा मैंने जूस मंगवाया है, सिद अपने लिए लेकर आया है बेल का जूस, बेल का। और मैंने मंगवाया है अनार का क्योंकि मेरे को अनार का ही पसंद है। तो मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो काम करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, जूस मैंने ले लिया है। और जूस देखने से फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना मिल्क शेक, लेकिन ये बेल का जूस है। अनार का मैंने ले लिया था, और फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही। उसके बाद मेरी भाभी जो है वो आ गई थी, बुआ जी की बेटी की वाइफ है ये। तो ये सेकंड बार आज मेरे घर आई है। पहली बार जब मैं सास ससुर के पास रहती थी उस समय आई थी, तो हम लोग गप्पे शप्पे ही लड़ा रहे थे। और ये मुझे बोल रही थी कि ये डेंटिस्ट के पास आई थी तो कुछ करने, मतलब दांत को दिखाने के लिए। तो मज़े की बात आपको बताऊं कि इनकी बुआ जी भी मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम है उनका कि वो इनकी बुआ जी समथिंग कुछ लगती हैं। तो इन्होंने मुझे वहीं से फ़ोन किया था कि मैं कहाँ आऊँ जो मेरे हस्बैंड इनको पिक कर लें, क्योंकि ये मेरे घर को नहीं जानती थी ये। उसके बाद फिर मैंने अपने इनको बता दिया कि तुम फलानी जगह चले जाओ, वहाँ से मेरे हस्बैंड आपको पिक कर लेंगे। तो मैंने 2 किलोमीटर दूर इनको भेज दिया। मेरे को ये नहीं था कि वो उधर से आ रही है, मेरे को ये था कि वो उधर से आ रही है। मेरे को ये नहीं था कि ये मेरे पड़ोस से ही वापस जाएंगी वहाँ पर। तो जब ये वहाँ खड़ी थी और हस्बैंड जी जब इन्हें लेके आए तो बड़ी हंसी, मतलब ठिठोली हुई कि भाई तुमने मुझे 2 किलोमीटर वहाँ पहुँचा दिया, मेरे को क्या पता कि तुम पड़ोस में ही हो। भैया जब पता नहीं होता तो क्या करें। तो वापस फिर उन्हें वहीं पे आना पड़ा मेरे घर पे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि गाँव से आई हैं, थोड़ा सुबह ही आ गई थी, तो मेरे को लगा कि भूख लग रही होगी, तो मैं नाश्ता और खाना उनको इकट्ठा ही बना, मतलब दे दिया था। और हस्बैंड जी लेकर आए थे बाहर से, छोले भटूरे थे और समोसे, क्योंकि मेरे को काम ज़्यादा फैला हुआ था। एनिवर्सरी के चक्कर में हम लोगों ने 12 बजे ही नाश्ता कर लिया था, और ये शायद 12:30 बजे के आसपास आई थी। तो बस मैंने कहा चलिए अभी तो समय नहीं है तो भाभी को मतलब बाहर से ही मंगवा देती हूँ। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे। तो भाभी 4 बजे गई थी, उसके बाद ही फिर मैंने एनिवर्सरी का जो प्लानिंग है अपनी शुरू की थी, और शाम का जो व्लॉग है वो शूट किया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनके भाभी के पास बैठे बैठे मैं बातें भी करती रही, और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ। तो जो पाव भाजी की सब्जियाँ थी वो मैंने जो है यहाँ पर काट कर तैयार कर ली थी इनके साथ बातें करते करते। तो 4 बजे भाभी चली गई थी, और उसके बाद ही फिर मैंने अपने काम वगैरह बाकी के किए थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगला व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।